बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक चतुर गधा। वैसे तो लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन ये गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरे को मूर्ख बनाने में माहिर था। वो अपने इलाके में कोई दूसरी जानवरों को रहने नहीं देता, हमेशा बहुत आराम से रहता था और हरी भरी घास, छोटे मोटे फल खाता था। छोटे छोटे पशु पक्षी उससे दूर ही रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरन का जोड़ा आ गया। हिरन और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी, तब दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि अब से वो यही रहेंगे, हरी भरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से काट जाएगी। अरे अरे देखो, यहाँ कितनी हरी भरी घास है। हम आज से यही रहेंगे, क्योंकि ये जगह बहुत खूबसूरत है और हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, तुमने ठीक ही कही। हम आज से यही रहेंगे। हम दोनों की बाकी जिंदगी यही कट जाएगी। इससे अच्छी जगह इस जंगल में हमें नहीं मिलेगी। दोनों बात कर ही रहे थे, तब गधे की नजर हिरन और हिरनी पर पड़ा, तो वो उन्हें वहां से भगाने के बारे में सोचने लगा। इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आकर मेरी घास चुराने की? तुम रुको, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। फिर गधा झट से उन दोनों के पास पहुंच गया और कहा, अरे तुम लोग भटक कर यहाँ कैसे आ गए? कहाँ से आ रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। क्या तुम लोग नए आए हो? भैया, यहाँ बहुत सारा हरी भरी घास है। यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। यहाँ आकर हम बहुत खुश हैं। अरे अरे अरे, तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर जी का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर जी का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों का उम्र ही क्या है? मेरी बात मानो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। हे भगवान, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है। हम यहाँ से चले जाएंगे। गधा समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन हिरनी के साथ गधा भी डर गया। हिरन और हिरनी जाकर झाड़ियों में छुप गए। शेर की आहट पाते ही गधा समझ गया कि वो तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वो आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। सोचते सोचते ही शेर उसका करीब आ गया और गधे के सामने खड़ा होकर बोला, तुम कहां से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर गधा सोचा कि हिरन हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। हाँ हाँ महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, तो ये बात है। अब जल्दी से बताओ, वो दोनों किस तरफ गए हैं? आज मैं उन दोनों का शिकार करके दम लूंगा। महाराज, आप उस तरफ चले जाइए। वो अभी ज्यादा दूर नहीं जा सके। यदि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे तो शायद
वो आपको मिल भी जाए। गधा ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा के तरफ इशारा कर दिया और शेर भागते हुए निकल गया। थोड़ी देर बाद हिरन और हिरनी झाड़ियों से बाहर आ गए। दोनों ने गधा का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गधा भाई, आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे। यदि आज आप ना होते तो शेर हमें मार डालता। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम मर जाते ना जाने आज उनका क्या होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गधा भाई, अब हम चलते हैं। हिरन और हिरनी चले गए। गधा भी बड़े मजे से घास चरने लगा। कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वो बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों रे गधे, तूने मुझे हिरन हिरनी का जो पता बताया, लेकिन वहाँ तो कोई हिरन नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की? महाराज, वो हिरन है, एक जगह कहाँ रुकते हैं, किसी और जगह भाग गए होंगे। मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। आप शांत होकर बैठिए महाराज। नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। तूने फिर से मुझे झूठ बोलकर कहीं और भेज देगी और तू यहाँ से भाग जाएगी। ऐसा नहीं होगा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। शेर की बात सुनकर गधे की होश उड़ गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाया जाए। उसने झट से एक तरकीब निकाला और कहा, नहीं महाराज, मैं तैयार नहीं हूँ। महाराज, मेरे पैर में कांटा फूट गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तू बातें बना रहा है, शिकार लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे ही खाऊंगा। मुझ में कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। महाराज, मेरे पैर में जो कांटा फूटा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद खाने का मजा लीजिए। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊँगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। शेर ने सोचा गधा है, लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मुझे मिलेगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। अगर कांटा रह गया तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगा। महाराज, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है महाराज। आप मेरे पैर की ओर ध्यान से देखिए, तभी आपको कांटा नजर आएंगे। क्या मतलब? मेरी तकदीर का दरवाजा खुल जाएगा? क्या उल्टा सीधा बक रहा है तू? मेरा मतलब आपका दिन बहुत शानदार होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में आप मुझे खाएंगे। आपको कितना मजा आएगा, इसीलिए कह रहा हूँ महाराज। शेर गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर के तरफ देखने लगा, तब गधे ने बड़े होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी लात मारी कि शेर को दिन में ही तारे दिखने लगे।
शेर खड़ा होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था। इस तरह से गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर अपनी जान बचा ली। बहुत दिनों पहले एक जंगल में रहता था एक कौवा। कौवा अपने आप को बहुत बुद्धिमान और चालाक समझता था, लेकिन वो असल में ऐसा था नहीं। एक दिन कौवा जंगल में घूम रहा था, अच्छे मौसम का आनंद लेते हुए। थोड़ी देर बाद उसको भूख लग गया। कौवा खाना ढूंढते हुए इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते उसे एक जगह पर रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। कौवा जल्दी नीचे गया और रोटी को चखा। अरे वाह, ये रोटी तो बहुत मज़ेदार है। मेरी किस्मत तो अच्छी ही है आज। अब कोई अच्छा जगह मिल जाए जहाँ पर मैं बैठ के इसको खा सकूं। किसी ऊंची पेड़ के डाल पर बैठकर ही खाना पड़ेगा। कौवा रोटी को मुंह में लेते हुए ऊंची पेड़ के खोज में उड़ जाता है। कौवा इधर उधर उड़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसको एक आरामदायक पेड़ दिखाई दिया। वो रोटी को मुंह में पकड़े हुए पेड़ पर जाके बैठ गया। उसी वक्त उस रास्ते से जा रही थी एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी इतना चालाक थी कि जंगल के सारे पशुओं को वो चकमा देती थी। लेकिन आज लोमड़ी बहुत भूखी थी। वो खाने के खोज में बाहर निकली थी। उसी समय वो कौवे को देखती है रोटी के साथ। रोटी को देखते ही लोमड़ी के पेट में चूहे दौड़ने लगी। अरे वाह, इस रोटी का टुकड़ा तो बड़े मज़ेदार लग रहा है। अगर मुझे ये मिला तो मैं अपनी भूख को मिटा सकती हूँ, लेकिन कौवे के मुंह से मिलेगी कैसे? चालाक लोमड़ी पेड़ के और करीब गई और रोटी की सुगंध को सूंघने लगी। रोटी की सुगंध से उसकी भूख और भी बढ़ गई। बस किसी तरह से ये रोटी मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी होगी। इस रोटी को खाने के लिए कुछ तरकीब निकालनी होगी। कौवा रोटी को खाने ही वाला था, तब लोमड़ी बोली, कैसे है आप कौवा भाई? आपका तबीयत तो ठीक है ना? कौवे के मुंह में रोटी था तो उसने जवाब नहीं दिया। चुपचाप पेड़ के डाल पर बैठा रहा। आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। क्या बात है कौवा भाई? कौवा ने लोमड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर लिया ताकि लोमड़ी उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाए। मगर लोमड़ी नहीं गई और कौवे से बोली, मैंने कभी भी इतने चमकीली और रेशम जैसे पंख नहीं देखे हैं। और क्या रंग है इनकी, काले और मुलायम। इस बार कौवे ने जिज्ञासु से लोमड़ी की ओर देखा। इतनी तारीफ सुनकर कौवा खुश होने लगा और लोमड़ी की बातों में आने लगा। फिर लोमड़ी बोली, अगर बाकी के जानवरों ने नहीं बोला होता कि आपकी आवाज कठोर है तो मैं तो आपको ही सबसे सुंदर और शानदार पक्षी बुलाता। इतना कोमल काला रंग किसी पक्षी में नहीं है। कौवे के मन में तो लड्डू फूटने लगा। उसको इतनी सारी तारीफ मिल रही थी कि वो गर्व से फूलने लगा। पर आपको एक बात पता है, मैं इन सब मतलबी जानवरों के बातों को विश्वास नहीं करती। मुझे तो लगता है आपकी आवाज भी आपकी तरह ही सुंदर और मीठी शहद की तरह होगी। काश मैं बस एक बार वो आवाज सुन पाता। कौवे को अब रहा नहीं गया।
अब वो अपनी इतनी तारीफ सुनकर लोमड़ी को अपनी आवाज़ सुनाना चाहता था। गाना गाने के लिए जब वो अपना मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से रोटी को उठाया और फट से खा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद कौवा भाई, रोटी तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे ओ दुष्ट लोमड़ी, वो मेरा है, मुझे जल्दी वापस दो। मुझे लगा तुमको मेरा गाना सुनना है, इसलिए मैंने अपना मुंह खोला, मगर तुम तो धोखेबाज निकली। मुझे वही चाहिए था। कभी भी अगर कोई तुम्हारे जरूरत से ज्यादा तारीफ करेगा तो उनकी बातों पर भरोसा करने से पहले 10 बार सोच लेना। ठीक है कौवा भाई, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई।